राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को घोषित नहीं किया है, लेकिन अंदर खाने से खबर आ रही है कि बीजेपी के पास वसुंधरा राजे ही सीएम फेस हो सकती हैं। पार्टी आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर सकती है। कल तक वसुंधरा को पार्टी के हर अहम निर्णय और मंचों से दूर रखने वाली बीजेपी आखिरकार कैसे इसके लिए तैयार हुई, आइए बताते हैं इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी। बीजेपी ने राजस्थान में करीब एक महीने पहले एक सर्वे कराया था। सर्वे सीक्रेट था, जिसकी रिपोर्ट भी सीक्रेट रखी गई। रिपोर्ट की जानकारी पार्टी के चंद बड़े नेताओं के बीच ही थी। अब रिपोर्ट में राजस्थान में बीजेपी की चुनावी संभावनाओं का पूरा हिसाब किताब दर्ज था। रिपोर्ट में लिखा था कि राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस से आगे चल रही है, और ये बात भी बताया गया कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी मामूली अंतर से आगे है। अब इस रिपोर्ट में एक और बड़ी बात थी, जिसे देखकर बीजेपी राजस्थान की इलेक्शन स्ट्रैटेजी पर दोबारा विचार करने और उसमें बड़े बदलाव करने के लिए सोचने लगी। दरअसल दोनों पार्टियों के बीच जो अंतर था वो इतना मामूली था कि बीजेपी स्थायी सरकार की गारंटी देने में समर्थ नहीं थी। सर्वे में ये बात सामने आई कि अगर वसुंधरा को सीएम फेस बनाया जाए तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, यानी वोट के मामले में बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले निर्णायक बढ़त मिल सकती है। बीजेपी की रिपोर्ट जैसे ही दिल्ली पहुंची, इसका असर दिखने लगा। जो बीजेपी सीएम फेस के तौर पर किसी को एक्सेप्ट करने से बच रही थी, उसने अब वसुंधरा को नेक्स्ट सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने का मन बना लिया। अब नवा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार यानी कि 7 नवंबर को अपनी रैली के दौरान पूर्व की वसुंधरा सरकार का जिक्र करते हुए राजस्थान की मौजूदा गहलोत सरकार पर निशाना साधा। चंद दिन पहले तक सामूहिक नेतृत्व की बात करने वाले अमित शाह अगर आज वसुंधरा सरकार की चर्चा कर रहे हैं तो समझिए कि ये उसी रिपोर्ट का असर है। क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटें ऐसी थीं जहां हार जीत का अंतर 1% से कम था। 10 सीटें ऐसी थीं जहां 2% से कम वोट से हार जीत का फैसला हो गया था, और 15 सीटें ऐसी थीं जहां 3% से भी कम वोट से हार जीत हो गई थी। अब वसुंधरा को लेकर बीजेपी लीडरशिप के इस हृदय परिवर्तन को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसके प्लान में वसुंधरा के लिए कोई जगह नहीं दिख रही थी। वसुंधरा अगस्त से ही करीब करीब साइडलाइन लग रही थी। अब ये बात जयपुर में हुए घटनाक्रम से समझी जा सकती है। बीजेपी ने 17 अगस्त को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 2 समितियां बनाई। चुनाव प्रबंधन कमेटी की कमान पूर्व सांसद नारायण पंचारिया को सौंपी गई। पार्टी के 21 नेताओं को इसका मेंबर बनाया गया। स्टेट मैनिफेस्टो कमेटी की कमान अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई। इसमें 25 सदस्य शामिल किए गए और वसुंधरा को इन दोनों समितियों में जगह नहीं दी गई। आमतौर पर पार्टियां अपने दिग्गज नेताओं के लिए टिकट का ऐलान पहली लिस्ट में करती हैं, जबकि वसुंधरा को टिकट के लिए दूसरी लिस्ट का इंतजार करना पड़ा। जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई तो उसमें भी वसुंधरा को 24वें नंबर पर रखा गया। उनके 10 समर्थकों के टिकट काट दिए गए। हर तरफ से यही संकेत मिले कि वसुंधरा का गेम ओवर हो चुका है। वसुंधरा खुद भी इस तरह के मैसेज दे रही थीं, लेकिन अचानक से उनका अंदाजे बयां बदल गया। 3 नवंबर को वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में कहा था, मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूं। अगले ही दिन 4 नवंबर को उन्होंने एक सभा में कहा, आपको ये बहुत क्लियर करना चाहती हूं कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं। मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूं। कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। 70 साल की वसुंधरा राजे के पास सियासत का भी लंबा अनुभव है। अमित शाह रैलियों के जरिए वसुंधरा के शासन को मॉडल के तौर पर अब पेश भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो राजस्थान की 200 में से 60 यानी कि करीबन 1/3 सीटों पर सीधा असर डाल सकती हैं। वो राजस्थान की जमीनी स्थिति से काफी वाकिफ हैं। यही कारण है कि बीजेपी राजस्थान जीतने के लिए 5वीं बार वसुंधरा को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। अगर औपचारिक ऐलान नहीं भी होता है, फिर भी यह तय माना जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिला तो पार्टी वसुंधरा को अनदेखा तो नहीं करेगी। तो नहीं